कहानी की शुरुआत होती है 5000 साल पहले। एक फला फूला शहर हुआ करता है जिसका नाम खांदक है। यहाँ की प्रजा हंसी खुशी जी रही थी, मगर फिर आया राजा एक्टोन। उसने अपने फौज के दम पर सत्ता छीन ली और तानाशाह बन गया। पर उसके मंसूबे उससे भी बुरे थे। उसका असली मकसद था बुराई की शक्ति से एक ताज बनाना जो उसे अमर और शक्तिशाली बना सकता है। ताज बनाने के लिए उसे चाहिए था एक दुर्लभ जादुई खनिज इटर्नियम, जो सिर्फ खांदक में ही मिलता था। उसने अपनी जनता को ही गुलाम बनाकर उनसे खुदाई करवाई। खुदाई के वक्त जब एक शख्स को वो जादुई इटर्नियम मिल जाती है तो वो उसे सैनिक को दे देता है। सैनिक उसे मार देता है। वहाँ एक बच्चा जो गुलाम होता है वो ये देखकर समझ जाता है कि खुदाई के बाद सारे गुलाम को मार दिया जाएगा। वह बच्चा बगावत करने की ठान लेता है और अपने साथ जनता को भी मिला लेता है। राजा एक्टोन जानता था ये एक चिंगारी बड़ी सी आग बन सकती है, इसलिए उसने इस चिंगारी को बुझाने का हुक्म दिया। राजा एक्टोन जनता के सामने जैसे ही उस बच्चे को मारने वाला होता है, वो बच्चा अचानक गायब हो जाता है। पृथ्वी के जादुई रखवालों का संगठन ने उस बच्चे को गायब करके अपने पास ले आते हैं और उसे पृथ्वी के संतुलन बनाने के लिए प्राचीन भगवानों की शक्तियों से नवाजा जाता है और उस लड़के को एक साधारण लड़के से शक्तिशाली सुरमा बना दिया जाता है। लेकिन तब तक एक्टोन का ताज बनकर तैयार हो चुका था। जब एडम उसे चुनौती देने राजमहल पहुंचता है तब एक्टोन ने ताज की शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। उन दोनों की जंग से राजमहल बर्बाद हो जाता है, लेकिन एडम को कुछ नहीं होता, वो जीत चुका था। जादूगरों ने उस ताज को छुपा दिया ताकि फिर कभी इंसानों के हाथ ना लग सके, और दैट एडम के बारे में उसके बाद से किसी ने नहीं सुना। सीन चेंज होता है। अब साल 2050 की कहानी दिखाती है। आज खांदक शहर उसी जगह बसी हुई है जैसे 5000 साल पहले बसी हुई थी, लेकिन आज का खांदक शहर आतंकियों के कब्जे में है जिनका नाम इंटरगैंग है। कहते हैं जब खांदक शहर खतरे में होगा हमारा हीरो डेथ एडम लौट कर आएगा। यहाँ के लोग उसका इंतजार लंबे अरसे से कर रहे हैं। कहानी आगे बढ़ती है। 4 लोग एक गाड़ी में सवार होकर पहाड़ों की गुफा की ओर जाते हैं उस शैतानी ताज की तलाश में। गुफा के अंदर उस ताज को ढूंढ लेते हैं। उस ताज को एक लड़की जिसका नाम डिटेन होता है, वो उस ताज को पाने में कामयाब हो जाती है। तभी इंटरगैंग वाले वहाँ पहुँच जाते हैं। वो डिटेन के साथी पर बंदूक रखकर ताज मांगते हैं। तभी डिटेन उन गुंडों से बचने के लिए मकबरे पर लिखे सजाम शब्द को पढ़ लेती है। जैसे ही सजाम बोलती है तभी अचानक धमाके के साथ एक बड़े से कदकाठी का व्यक्ति प्रकट होता है। वो और कोई नहीं डेथ एडम था, जो अब 5000 साल के बाद जाग चुका था। इंटरगैंग के लोग ये देखकर डर जाते हैं। वो एडम पर गन से फायर करने लगते हैं। पूरी गुफा गोलियों से तड़तड़ाहट से भर जाती है, पर एडम को कुछ भी नहीं होता। तभी वो हवा में ऊपर उड़ जाता है और फिर सारे लोगों को मारने लगता है। एडम लड़की और उसके साथी को कुछ नहीं करता, क्योंकि एडम को उसी ने आज़ाद किया था। एडम गुफा से बाहर आता है, तभी वहाँ और सैनिक आ जाते हैं और एडम पर ताबड़तोड़ गोलियों और मिसाइलों से हमला कर देते हैं। एडम को मार पाना मुश्किल था, पर एडम सबको मार डालता है। एडम उस लड़की के पास जाता है, तभी उस पर रॉकेट से हमला होता है। वो उस रॉकेट को हाथ से पकड़ लेता है। देखता है वो रॉकेट इटर्नियम से बना हुआ है, जिससे वो भी बना हुआ है। वो रॉकेट उसके हाथ में ही ब्लास्ट हो जाता है। एडम को कुछ नहीं होता, पर इटर्नियम से बना रॉकेट के कारण उसे चोट लग जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। वो दोनों उसे लेकर अपने घर चले जाते हैं। उधर इस घटना की खबर शांति दूतों तक पहुंचती है, जिनको जस्टिस सोसाइटी भी कहते हैं। इनका काम शांति बनाए रखना है। ये एक तरह के सुपर हीरो होते हैं जो लोगों की मदद करते हैं। जस्टिस सोसाइटी के लोग जब पता चलता है तो वो एक मीटिंग में सुपर हीरो को काम सौंपा जाता है। कहा जाता है कि किसी भी तरह डेथ एडम को हमें फिर से सुलाना होगा, वरना ये शहर पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। और सभी एडम को पकड़ने निकल जाते हैं। उधर घर पर एडम की आंख खुलती है तो वो एक बच्चे को देखता है। वो बच्चा डिटेन का बेटा था, जिसका नाम ओमन था।
एडम को बताता है कि तुम 5000 साल से उस गुफा में सो रहे थे और वो तुम ही हो जिसने खांदक को बुरी शक्तियों से बचाया था। अब इस फिर से आतंकियों से खांदक शहर को बचा सकते हो। डिटेन भी यही बोलती है, हमारे शहर को आज़ाद कराओ, हमारी मदद करो। एडम उस घर से बाहर निकलकर अपने बड़े से पुतले को देखने लगता है। शहर के सारे लोग दैट एडम देख के हैरान हो जाते हैं। वहाँ ओमन और उसकी माँ डिटेन को मारने इंटरगैंग के लोग आ जाते हैं। जैसे ही उसे मारने वाले होते हैं, एडम आ जाता है और उन लोगों को खूब धुलाई करता है। सबको मारकर एडम जनता की नज़रों में हीरो बन जाता है क्योंकि उसने उन आतंकियों को मारा था। सारे लोग खुशी से झूमने लगते हैं। तभी जस्टिस सोसाइटी के लोग आ जाते हैं और दैट एडम को कहते हैं, इंसानों की इस दुनिया में तुम्हारा कोई जगह नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं, मरो या झुको। पर एडम उनकी बात ना मानते हुए कहता है, मैं झुकता नहीं। और फिर एडम और जस्टिस सोसाइटी के बीच ज़बरदस्त लड़ाई होती है। वो चारों सुपर हीरो एडम को बंधक बनाने की बहुत कोशिश करते हैं पर नाकाम रहते हैं। एडम उनसे भी जीत जाता है। लोग बाहर आकर खुशी से हमारा सुरमा चिल्लाते हैं। फिर एडम वहाँ से चला जाता है। जस्टिस सोसाइटी के लोग डिटेन को पकड़कर उससे ताज के बारे में पूछते हैं पर वो कुछ नहीं बताती। वो उनसे कहती है वो हमारा हीरो है। डिटेन एडम के पास जाती है और उसे उसके बीते हुए कल के बारे में बताती है कि जब वो एक्टोन को चुनौती देने पहुंचा था तब उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि उस गुस्से में शक्ति बेकाबू हो गई और पूरा शहर तबाह हो गया। तब जादूगरों के संगठन ने फैसला किया कि दैट एडम को मकबरे में कैद कर दिया जाए। वो कहती है तुम्हें फिर से लोगों की मदद करनी होगी। उधर घर पर जब अमोन पहुंचता है तो इंटरगैंग का लीडर बंदूक की नोक पर उस बच्चे को किडनैप कर लेता है। जस्टिस सोसाइटी के लोग जब एडम के पास जाकर उसे सरेंडर करने को कहते हैं तो काफ़ी बहस होती है। डिटेन को खबर मिलती है कि उसका बेटा इंटरगैंग के कब्जे में है। वो कहती है मेरे बेटे को बचाओ। एडम उसे बच्चे को बचाने पहुंच जाता है। उसके पीछे पीछे जस्टिस सोसाइटी के सुपर हीरो भी बचाने आ जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। जस्टिस सोसाइटी के लोग और एडम में दोस्ती हो जाती है। वो लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि किसी भी तरह बच्चे को आज़ाद कराना है। वो प्लान के मुताबिक उसे ढूंढने निकल जाते हैं। एडम इंटरगैंग के हेडक्वार्टर तक पहुंच जाता है और धमाकेदार एंट्री के साथ सबकी धुलाई करने लगता है। लीडर उस बच्चे को लेकर वहां पहुंच जाता है और सबको सरेंडर के लिए कहता है। वो लीडर कहता है ताज दे दो और बच्चा को ले जाओ। वो डर कर ताज उस लीडर को दे देते हैं। वो ताज लेकर कहता है कि मैं राजा एक्टोन का वारिस हूँ। मैं ताज को पहनने के बाद शैतानी शक्तियों और खांदक का राजा बन जाऊंगा। ये ताज मेरे पूर्वजों ने बनाया था। यह कहकर वो बच्चे पर गोली चला देता है। एडम अपनी तेज बिजली की गति से बच्चे को बचा तो लेता है लेकिन उसके गुस्से के कारण उसकी शक्ति बेकाबू होकर अचानक धमाका होता है और सारे लोग मारे जाते हैं। जस्टिस सोसाइटी के लोग डिटेन और उसके बच्चे को बचा लेते हैं। सभी बाहर निकलते हैं। तभी एडम कहता है ये मेरी वजह से हुआ है और यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। हॉकमैन भी उसके पीछे चला जाता है। हॉकमैन एडम से पूछता है हुरूट कौन था। तब एडम बताता है कि हुरूट उसका बेटा था। जादूगरों ने ही फैसला किया था कि हुरूट ही उनका सुरमा बनेगा। हुरूट ने ही वो सारी शक्तियाँ मुझे सौंपी थी ताकि मैं अपनी और जनता को न्याय दिला सकूं। एडम हॉकमैन के पास जाकर कहता है मैं अपनी शक्तियाँ छोड़ रहा हूँ और वो कसकर सजाम बोलता है। एक धमाके के साथ वो फिर से साधारण व्यक्ति बन जाता है। हॉकमैन उसके बॉडी को लेकर एक बर्फीले सीक्रेट लोकेशन पर ले जाता है जहाँ एक बहुत बड़ा लैब होता है। उसे वहाँ एक मशीन में बंद करके कैद कर लेते हैं ताकि वो दोबारा अपनी शक्तियों को हासिल ना कर पाए। उधर लैब में ताज के पढ़ने के बाद जानते हैं कि इंटरगैंग का लीडर मरा नहीं है। वो मरकर बुरी शक्तियों की वजह से अमर हो गया है और अब वो जिंदा हो चुका है।
वह पूरी तरह बुरी शक्तियों का मालिक बन चुका है। जस्टिस सोसाइटी के लोग उसे उस सिंहासन पर बैठने से रोकने के लिए उससे भिड़ जाते हैं, पर धीरे धीरे एक एक करके जस्टिस सोसाइटी के सुपर हीरो हारने लगते हैं और एक दूसरे से कहते हैं हम इसे जीत नहीं सकते, अब दुनिया बर्बाद हो जाएगी। तभी डॉक्टर फेट अपनी शक्तियों से डेथ एडम को जगा देते हैं और कहते हैं इस दुनिया को बचाओ और अपने बेटे की शहादत का बदला लो। वो अपने जादू से एडम को आज़ाद करा देते हैं। इधर जस्टिस सोसाइटी कमज़ोर पड़ जाती है और वो बुराई का राजा सिंहासन पर बैठ जाता है। राजा अपनी बुरी शक्तियों से वो नर्क का रास्ता खोलकर भूतों को धरती में आने को मजबूर करता है। चारों तरफ पूरे शहर में भूत आ जाते हैं। ये देख D10 अपने बेटे ओमन को कहती है कि वो जाकर लोगों को बुलाए ताकि इन भूतों का खात्मा कर सके। इधर लड़ाई चल रही होती है, तभी डेथ एडम आ जाता है और एक जोरदार मुक्का उस राजा के मुंह पर मारता है। हॉकमैन एडम से कहता है इस राक्षस को मार डालो। एडम आगे बढ़ता है तो वो राजा कहता है जो शक्तिशाली होगा वो जिंदा बचेगा। यह कहकर एडम पर हमला कर देता है। लड़ाई काफ़ी भयंकर चल रही होती है। वो राजा एडम से कहता है तुम हीरो नहीं हो। एडम कहता है मैं हीरो नहीं हूँ, मगर हॉकमैन की तरफ इशारा करते हुए कहता है ये हीरो है। फिर हॉकमैन उसे पकड़ लेता है। एडम उस बुराई के राजा को आसमान में ले जाकर उसके सर को पकड़कर बीच से फाड़कर मार डालता है। जैसे ही वो राजा मरता है, नर्क के सारे भूत राख में बदल जाते हैं। सभी लोग खुशी से जश्न मनाते हैं। एडम उस सिंहासन पर बैठकर उसे तोड़ देता है और कहता है इस शहर के सभी लोग राजा हैं। शहर के सारे लोग एडम की जय जयकार करने लगते हैं और कहानी यहीं समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रिंग बेल आइकन दबाना ना भूलें।